बुद्धा स्टोरी। बुद्ध जब पहली दफा सत्य को उपलब्ध हुए तब उनके पास कोई भी नहीं था। वे अकेले थे। वे यात्रा करते थे। अनजान भिखमंगे फकीर थे। तब उन्हें कोई भी नहीं जानता था। वे काशी के बाहर आकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। संध्या को जब सूरज ढलता था तब वे एक झाड़ के नीचे फटे कपड़ों में लेटे हुए थे। काशी का जो नरेश था वह बहुत दिनों से बहुत दुखी, बहुत चिंतित, बहुत पीड़ित था। उसके अनेक बार आत्मघात करने का भी उपाय किया लेकिन असफल रहा। वह सांझ को अपना मन बहलाने के लिए रथ को लेकर गांव के बाहर निकला। सूरज ढलता था। उसकी अंतिम किरणें बुद्ध की मुख मुद्रा को प्रकाशित करती थी। वे एक वृक्ष के नीचे आंख बंद किए लेटे थे। सारथी रथ को हाँके जाता था। अचानक उस राजा की दृष्टि उस भिखमंगे पर पड़ी। उसने सारथी को कहा, रथ रोक लो। यह कौन व्यक्ति यहाँ लेटा हुआ है जिसके पास कुछ भी मालूम नहीं होता? उसके पास सब कुछ कैसे दिखाई पड़ रहा है? उस राजा ने कहा, जिस भिखमंगे के पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता उसके पास सब कुछ कैसे दिखाई पड़ता है? रथ रोको। मेरे पास सब कुछ है और मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वे उतर गए और उन्होंने बुद्ध को कहा कि क्या मैं पूछूं कि यह अद्भुत समृद्ध भिखमंगा कौन है? जो शब्द है वह यह है कि यह अद्भुत भिखमंगा कौन है? बुद्ध ने कहा, एक दिन मैं भी दरिद्र समृद्ध था जो तुम हो। एक दिन मैं भी वही था। बहुत मेरे पास था और बहुत भीतर कुछ भी नहीं था। उस राजा ने कहा, मैं बहुत पीड़ित था। क्या यह कभी मुझे भी संभव हो सकता है जो तुम्हें संभव हुआ? बुद्ध ने कहा, जो एक बीज के लिए संभव है वह हर दूसरे बीज के लिए संभव है। हर बीज वृक्ष बन सकता है। जो मुझे फलित हुआ है वह तुम्हें फलित हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की आंतरिक एकता समान है। मनुष्य की आंतरिक संभावना समान है, लेकिन कुछ करना होगा। उस राजा ने बुद्ध को कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कुछ भी खोने को तैयार हूँ, क्योंकि सच तो यह है कि जो भी मेरे पास है उसका मुझे कोई मूल्य नहीं मालूम हो रहा है। बुद्ध ने कहा, और कुछ खोने से वह नहीं मिलता। जो स्वयं को खोने को तैयार है उसे वह मिलता है। उस स्वयं को खोने को मैंने मृत्यु कहा। जो स्वयं को खोने को राजी हो जाता है वह स्वयं की परम सत्ता को उपलब्ध हो जाता है। यही सूत्र है। जो बीज मिट्टी में अपने को गलाने के लिए राजी नहीं होता वह कभी बीज अंकुर नहीं बनता। वह बीज सड़ जाएगा। जिसने कोशिश की कि अपने को बचा ले वह बीज सड़ जाएगा और उसमें अंकुर पैदा नहीं होगा। और जो बीज अपने को तोड़ देता है और मिटा देता है वह मिट्टी में गल जाता है। उसका कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गया। वह बीज अंकुर हो जाता है। अंकुरित होने का सूत्र है गल जाना और मिट जाना। और जो जीवन में इस भांति मरने लगे, गलने लगे और मिटने लगे, और जो अपने को खो दे वह एक दिन पाएगा उसने स्वयं को पा लिया। विराटतर रूपों में बूंद बूंद की तरह हो जाती है और सागर बन जाती है। व्यक्ति जब व्यक्ति की तरह अपने को खो देता है तो वह परमात्मा हो जाता है।